दोस्तों सोचो आप सुबह उठते हो और फोन उठाते हो अपना और उसमें आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक करते हो और देखते हो यार सैलरी तो अभी आई थी पर आधा अकाउंट तो खाली हो गया है। और उसके बाद फिर पेट्रोल महंगा, सब्जी महंगी, स्कूल की फीस पेंडिंग, ईएमआई देनी है और अपने खुद के जॉब का टेंशन वो तो अलग है। और फिर आप न्यूज के लिए आप टीवी ऑन करते हो और टीवी ऑन करते ही न्यूज पे सामने हमारे मोदी जी आ जाते हैं, भाइयों बहनों फ्यूल बचाइए, फॉरेन ट्रेवल बंद करिए, 1 साल तक गोल्ड मत खरीदिए भाइयों बहनों, अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाना बंद करिए भाइयों बहनों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, लोकल प्रोडक्ट्स यूज करिए। दोस्तों जोक असाइड, बट एक सेकंड के लिए एक बात सोचो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी ये अचानक से इतनी सेविंग्स वाली बातें क्यों करने लग गए? क्या इंडिया सच में किसी बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रेशर की तरफ बढ़ रहा है या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये एक साइलेंट वार्निंग है जो ज्यादा लोग समझ नहीं पा रहे हैं और कुछ बड़ा होने वाला है? दोस्तों आज की वीडियोस में हम इमोशंस नहीं, पूरी की पूरी इस चीज की रियलिटी डिकोड करेंगे। और ट्रस्ट मी दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस तरह की स्टेटमेंट हमारे इंडियन गवर्नमेंट के से क्यों आ रही है। दोस्तों क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो केयरलेस लोगों के लिए नहीं बल्कि प्रिपेयर्ड लोगों के लिए होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको एक एक स्टेप डिकोड करके मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी किसी मूवी की तरह रिलीज डेट दे के नहीं आता कि इस दिन मैं रिलीज होने वाला हूँ, इस दिन मैं आने वाला हूँ। ये साइलेंटली आता है, बहुत धीरे धीरे आता है, बिल्कुल किसी एक स्लो पॉइजन की तरह जो आपको खत्म कर रहा होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। पहले पेट्रोल महंगा होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, खाना महंगा होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है और बाद में आपका ईएमआई का प्रेशर आपके ऊपर है ही। और इन सब कारण से आम आदमी को पता नहीं चलता कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे वीक हो रही है। आपने नोटिस किया होगा, पहले लोग मॉल में जाते थे तो बिना सोचे शॉपिंग कर लेते थे, लेकिन आज अच्छे अच्छे घर वाले लोग भी मॉल में प्राइस टैग देखते हैं। गलती से कोई ऐसा सामान का बिल करा लिया हो जिसका उन्होंने प्राइस टैग नहीं देखा हो तो घर आने के बाद चेक करके साला शॉक हो जाते कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। फिर एक्सचेंज का चीजें ढूंढते कि यार कोई एक्सचेंज पॉलिसी है क्या, मैंने प्राइस टैग क्यों नहीं देखा। पहले लोग अपने व्हीकल का फुल टैग करवाते थे, नहीं सोचते थे। आज के डेट में 500 का पेट्रोल डलवाते हैं, साला 4 दिन में खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ऊपर से ईएमआई पे खूब अच्छी वाली बाइक लिए जिसका माइलेज भी नहीं आता, ऊपर से सर्विसिंग का पैसा इतना जाता है, आपके पार्ट से ज्यादा तो उसका लेबर चार्ज लग जाता है। पहले के लोगों को ना फ्यूचर का इतना टेंशन नहीं होता था, फिर भी वो थोड़ी बहुत सेविंग्स कर लेते थे बिना कुछ टेंशन लिए। और आज का हर दूसरा आदमी फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, बोल रहा है कि अरे यार फ्यूचर में तो बहुत कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या हो गया। सोच तो रहे हैं लेकिन सेविंग्स जीरो है। सच सच बताइए दोस्तों, क्या आप लोगों को यह फीलिंग नहीं आती कि दुनिया पहले से ज्यादा फाइनेंशियल अनस्टेबल हो गई है? पहले के टाइम में तो घर में 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे होते थे और लोग अच्छे से उसकी शादी वादी कर लेते थे, फिर भी कुछ ना कुछ करके अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आपके 1 या 2 बच्चे हैं, खासकर अगर आपकी एक लड़की है, तो अगर आप उसकी शादी करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जितनी कमाई है ना लाइफ की, वो पूरी की पूरी चली जाती है, ऊपर से कर्जा और हो जाता है। और हाँ दोस्तों, इस पर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो कि यहाँ मैं कार्ड पे लगा दूंगा, आप ये वीडियो देखने के बाद इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि पीएम मोदी ने, यानी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी ने एग्जैक्टली बोला क्या है। अभी रिसेंटली एक पब्लिक अपील में उन्होंने लोगों से कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, फ्यूल बचाइए, कार पूल करिए, 1 साल तक गोल्ड मत खरीदिए, फॉरेन ट्रेवल थोड़ा बंद करिए, लोकल प्रोडक्ट्स बाय करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीजों पर डिपेंडेंसी थोड़ा कम कीजिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क फ्रॉम होम को अगर हो सकता है जहां भी उसको वापस लाइए। हालांकि बेंगलोर जैसे सिटी में मैं बेंगलोर में रहता हूं, मैं बेंगलोर जैसे सिटी में बता रहा हूं, अगर वर्क फ्रॉम हो जाए ना तो बहुत बेटर है भाई साहब। 10 किलोमीटर जाने के लिए 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। वर्क फ्रॉम होम इज फार बेटर यार। तो दोस्तों ये अपील इंडिया यूएस वार, यानी कि हमारे वेस्ट एशिया टेंशंस, ग्लोबली जो ऑयल का प्रेशर बढ़ रहा है, इसके बैकिंग में की गई है। अगर आप ऑनेस्टली सोचो दोस्तों तो ये कोई नॉर्मल स्पीच नहीं है, क्योंकि यूजुअली कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट ना अपने पब्लिक से तभी इस तरह की बातें करती है, सेविंग करो, ऐसा करो वैसा करो, जब वो ये चीज भांप लेती है कि फ्यूचर में कुछ अनस्टेबिलिटी हो सकती है, फ्यूचर का कोई ना कोई फाइनेंशियल रिस्क अगर गवर्नमेंट को दिखता है, तभी इस तरह की अपील लोगों से की जाती है। पर हाँ दोस्तों रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा इंडिया बैंकरप्ट होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए आगे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका घर है या कोई भी एक घर है, उसका इनकम एक फिक्स्ड इनकम है, वो स्टेबल इनकम आ रही है, पर अचानक से इनकम स्टेबल रहती है, इनकम नहीं बढ़ती, बट एक्सपेंसेस बढ़ने लग जाते हैं।
सडनली क्या होता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, कुकिंग ऑयल महंगा हो गया, बाहर का खर्चा महंगा हो गया। तो उस वक्त उस घर का मालिक या आप भी अगर ऐसा आपके घर में हो तो आपके घर के गार्जियंस आपसे क्या बोलेंगे? भाई इलेक्ट्रिसिटी बंद करो, फालतू की लाइट जलता हुआ मत छोड़ो, फैन बंद करो, थोड़ा खाने में तेल कम करो यार, ये बार बार बाइक लेके घूमने मत जाओ यार, घर पे साइकिल पड़ी है, साइकिल थोड़ी दूर जाना है साइकिल भी लेके जा सकते हो, कभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, और आपके पास घर में जो रिसोर्सेज है वही ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करो। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? राइट? समझ में आया दोस्तों? बस ऐसे ही कंट्री भी, हमारा देश भी या कोई भी देश इसी तरह कहीं ना कहीं ऑपरेट होता है। हमारा भारत बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करता है, जैसे कि ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, एडिबल ऑयल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और इन सारी चीजों की वजह से हमारे भारत को इस सारी चीजों का पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है। अब अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ जाए या वॉर लाइक सिचुएशन हो तो उसके आस पड़ोस के देश तो छोड़ो, दूर दूर के देश का भी खर्चा ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है, जैसे कि हमारे आज इंडिया का भी खर्चा ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा है। और बस इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी लोगों को बोल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि अभी से थोड़े डिसिप्लिन्ड हो जाओ, ताकि फ्यूचर की जो प्रॉब्लम है उसको ज्यादा से ज्यादा नॉर्मलाइज किया जा सके और उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन यहाँ एक और डेंजरस चीज है दोस्तों, देखिए सिर्फ एक तरफ की बात नहीं है, मैं दोनों तरफ की बात बताऊंगा। मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं, कोई राजनीति वाला बंदा नहीं हूं, और ना ही मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो मैं जो भी बताऊंगा मैं दोनों तरफ की बातें बताऊंगा कि क्या अच्छा किया है तो क्या गलत होगा। तो इसमें सबसे डेंजरस चीज जो है, जिसको आम आदमी हमारे आपके जैसा और लोग इग्नोर कर रहे हैं, कि फाइनेंशियल प्रेशर का सबसे बड़ा डेंजर क्या होता है पता है? उसका सबसे बड़ा डेंजर ये होता है ना कि शुरू शुरू में वो डेंजरस लगता ही नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ जैसा ही लगता है। लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, मॉल्स सभी चल रहे होते हैं, अभी भी पेट्रोल मिल रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लोग सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं, रील्स देखने में बिजी रहते हैं, सब कुछ उस कंट्री में, हमारी कंट्री में नॉर्मल दिख रहा होता है, कुछ पता नहीं चलता। पर धीरे धीरे आप लोगों को इनडायरेक्टली, आप लोगों को फिर कुछ टाइम के बाद ये पता चलता है कि आपकी सेविंग्स धीरे धीरे जा रही हैं, आप पेट्रोल्स पे खर्चा ज्यादा करने लग गए हो, आपकी ईएमआईज आपको देनी पड़ रही है, वो भी सेविंग्स जा रही है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, बट आपकी जो इनकम है वो तो वहीं की वहीं है, और इस वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ने लगता है। और फिर एक दिन जाके आपको रियलाइज होता है कि अब सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई है। और इसी वजह से जो लोग स्मार्ट होते हैं ना, वो लोग पैनिक नहीं करते, वो सिग्नल्स पे ध्यान देते हैं। और हमारे मोदी जी की ये अपील, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये अपील डेफिनेटली उस सिग्नल को भाग चुकी है, जो शायद आने वाले 1 साल, 2 साल या 5 साल के अंदर ही कुछ बहुत बड़ा इंडिया पर फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि अगर कुछ बड़ा आने वाला है तो वो कितना बड़ा हो सकता है? तो दोस्तों स्ट्रेट आंसर इसका यही है कि अभी का जो डेटा है, आज का जो डेटा है, वो ऐसा कुछ तो नहीं दिखा रहा इंडिया फाइनेंशियली कोलैप्स हो सकता है, ऐसा कुछ तो डेटा में नहीं दिखा रहा। हमारे इंडिया की इकोनॉमी अभी भी मेजर कंट्रीज की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ ही रिकॉर्ड की गई। अभी की कुछ रिपोर्ट्स देखें, अभी के कुछ डेटा देखें तो उसमें इन्फ्लेशन भी काफी कंट्रोल्ड ही है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी स्ट्रॉन्ग लेवल पर है। मतलब कि इंडिया पूरी तरीके से फाइनेंशियल कोलैप्स कर जाएगा, ये बोलना थोड़ा ओवर रिएक्शन होगा, लेकिन प्रेशर आएगा, यस, अनसर्टेनिटी आएगी, यस, और ऑयल रिस्क बढ़ेगा, आगे जाके और बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, बिग यस। और यही सबसे मेजर कारण है ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, क्योंकि इंडिया जैसी इकोनॉमी को ये ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जिसका इफेक्ट आप आज ही देखना शुरू कर चुके हो। एलपीजी सिलेंडर्स महंगे हो रहे हैं, कई जगह पे नहीं मिल रहे हैं, 1000 रुपए के सिलेंडर 2000 के मिल रहे हैं, 3000 के मिल रहे हैं, जो इफेक्ट आप लोग आज से देखना शुरू कर रहे हो। पीएम मोदी की अपील, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की अपील इसी वजह से है, यही सिग्नल को पकड़ के वो चीजें अपील आपसे कर रहे हैं। और इसी कारण से प्राइम मिनिस्टर की अपील को और हमारे इंडिया की प्रेजेंट सिचुएशन को लाइटली लेना एक मिस्टेक होगा। और सच बताऊं, सबसे ज्यादा प्रेशर अगर कोई फील करेगा तो मिडिल क्लास करेगा, ना ही लोअर मिडिल क्लास, ना ही रिच लोग। सबसे ज्यादा अगर किसी पर बर्डन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास पर आएगा, क्योंकि ना वो इतना गरीब होता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स मिल जाए, और ना इतना अमीर होता है, इतना रिच होता है कि उसको कोई टेंशन ही ना हो। और इस कंडीशन में भी इसी मिडिल क्लास को हर जगह से सुनने को मिल रहा है कि सेव मनी, कंट्रोल एक्सपेंसेस, प्लान योर फ्यूचर। क्योंकि रियलिटी सिंपल है, आज की दुनिया में अर्निंग ही काफी नहीं है ना, फाइनेंशियली सर्वाइव करना भी एक बहुत बड़ा स्किल बन चुका है। अब ऑनेस्टली देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की इस अपील से बेनिफिट क्या क्या है। नंबर 1, फ्यूल कम यूज करो। अब फ्यूल कम यूज करने से इंडिया पे इंपोर्ट प्रेशर
कम होगा। नंबर 2, लोकल प्रोडक्ट्स यूज करो। अब लोकल प्रोडक्ट यूज करने से इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, इंडियन बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, जिससे इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। फॉरेन स्पेंडिंग कम होगी, इससे भी इंपोर्ट कम होगा और डॉलर का आउटफ्लो भी कंट्रोल होगा। नंबर 3, वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम करने से कम्यूटिंग का कॉस्ट बचेगा, फ्यूल सेव होगा, क्योंकि भारी मात्रा में लोग कम्यूटिंग करते हैं हमारे देश में। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या है ना, उतना हर रोज ट्रेवल करते हैं हमारे इंडिया में लोग। तो आप अंदाजा लगा लो, हालांकि 100% वर्क फ्रॉम होम तो नहीं हो सकता, बट जो भी होगा इससे भारी मात्रा में फ्यूल की कॉस्ट बचेगी, कम्यूटिंग की कॉस्ट बचेगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम भी है, हर आदमी वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता, हर आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसे से भी नहीं कर सकता और टाइम वाइज भी नहीं कर सकता। और ऑलरेडी पहले से जो मिडिल क्लास बर्डन में जी रहा है ना, उसको ये बहुत बड़ा प्रेशर भी फील करा सकता है, एक्स्ट्रा बर्डन उसके ऊपर डाल सकता है। और ये बहुत ही लॉजिकल कंसर्न भी है इस अपील का। दुनिया के हिस्ट्री में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ने सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को दिया है जो लास्ट मोमेंट तक यही बोलते रहते कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। इसीलिए फियर मत रखो, प्रिपरेशन रखो, पैनिक मत करो, प्लानिंग करो, क्योंकि अब आने वाले टाइम में फाइनेंशियली स्मार्ट लोग ही मेंटली पीस में रहेंगे। तो फाइनल ट्रुथ क्या है? इंडिया अभी कोलैप्स मोड में है? बिल्कुल नहीं, लेकिन दुनिया अनस्टेबल है, ऑयल अनस्टेबल है, ग्लोबल मार्केट्स अनस्टेबल है, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट लोगों को कंटिन्यूअसली सेविंग्स और डिसिप्लिन की तरफ पुश कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो कोई फियर फैलाने के लिए नहीं थी, ये वीडियो रियलिटी समझाने के लिए थी, क्योंकि फ्यूचर उनका होता है जो फ्यूचर के सिग्नल्स को समझ लेते हैं बिफोर डैमेजिंग स्टार्ट्स। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर की अपील एक फाइनेंशियल प्रिकॉशन है, या सच में इंडिया आगे आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़े फाइनेंशियल शॉक की तरफ बढ़ रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही सिंपल रियलिटी बेस्ड वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर हिट करना। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर मेरी मेहनत आपको दिखी हो, तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि उसके पीछे छुपे हुए प्रॉब्लम को समझते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।